उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला और जज्बातों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है जिसने न केवल दो परिवारों की खुशियों को छीन लिया बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन की मर्यादा को भी तार तार कर दिया है। जहां कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे के दक्षिण टोला में आयोजित एक विवाह समारोह खुशियों के चरम पर पहुंचकर अचानक गम और शर्मिंदगी के गहरे सागर में डूब गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। मामला कुछ यूं है कि घुंघटेर थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम, जिन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए अपनी पुश्तैनी 3 बीघा जमीन 1,60,000 रुपए में गिरवी रखकर शादी का खर्च उठाया और जेवर बनवाए थे, बड़े अरमानों के साथ 11 वैनों में करीब 90 बारातियों का लश्कर लेकर बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी को ब्याहने पहुंचे थे। मंगलवार की रात ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे की धुन पर बारात का भव्य स्वागत हुआ। द्वार पूजा की रस्में निभाई गईं और खुशी के माहौल में दूल्हा सुनील और दुल्हन पल्लवी ने डीजे पर साथ डांस कर अपनी नई जिंदगी का जश्न भी मनाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए, सिंदूरदान हुआ और जयमाल की रस्म के साथ विवाह पूरी तरह संपन्न हो गया। लेकिन असली ड्रामा बुधवार की सुबह विदाई की बेला में शुरू हुआ, जब दुल्हन को विदा कराने की तैयारी चल रही थी। ठीक उसी वक्त दुल्हन पल्लवी अपने कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया और खुशियों की जगह अफरा तफरी ने ले ली। दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोगों ने बदहवास होकर घंटों तक आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहाँ खाक छानी, लेकिन पल्लवी का कोई सुराग नहीं मिला और अंततः यह कड़वा सच सामने आया कि दुल्हन विदाई से ठीक पहले मौका पाकर अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई है। इस घटना ने दूल्हे सुनील के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि वह न केवल अपनी दुल्हन को खो चुका था बल्कि कर्ज लेकर जोड़ी गई उसकी जमा पूंजी भी व्यर्थ हो गई थी। अंततः भारी मन और अपमान के घूंट पीकर दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात वापस ले जानी पड़ी, जिसके बाद पीड़ित दूल्हा पक्ष ने सीधे कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए पहले सुन लेते हैं दूल्हे सुनील कुमार का क्या कुछ कहना है। जी, हमारे उससे बातचीत होती थी, ये आधा 1 घंटा बात होती थी, उससे ऊपर बात नहीं होती थी उससे। कभी लगा ऐसा कि मतलब कोई ऐसा बात हुई है कुछ? हमका ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारे संग ऐसा होगा, लेकिन अब महसूस हुआ कि हमारे जिंदगी नरक बना दी वो पल्लवी ने। हाँ, जो नहीं हमको जो शादी करवा रहे थे लेकिन वो हमको नहीं बताए हैं, ना हम 1-2 आदमी से गांव में पूछे, वो भी नहीं बताया मेरे को। हाँ जी, हम जयमाला हुआ, उसके बाद हम लड़की वो डांस की, लेकिन हम डांस नहीं किए। लड़की वाले परिवार वाले अभी तो कुछ नहीं बता रहे हैं। तो हमारा कहना ये है, हमारा गांव समाज में हमारी बेइज्जती हो गई है। हम जितना सामान दिए हैं उतना हमारा सामान वापस कर दें और हमको कुछ नहीं। हाँ, लड़की वाले सामान मतलब दिया है, जो सामान दिया तो है, लेकिन अब कह रहे हैं कि लड़की आएगी तो सामान मिलेगी, इतना। कोतवाली आए, पुलिस क्या? हाँ, कोतवाली थाना में हम आए हुए हैं। पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? हाँ, पुलिस देख रहे हैं, मदद कर रही कि नहीं कर रही, लगे हैं हम। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम गदेरा के हैं, घुंघटेर थाना पड़ता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से मोबाइल सर्विलांस और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि फरार दुल्हन और उसके प्रेमी का पता लगाया जा सके। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और हर जुबान पर इसी धोखे की चर्चा है। दुल्हन की मां जोगा रानी क्या कुछ बोली, उसे भी सुन लीजिए। घटना परसों शादी थी और हम लोग कलेवा का इंतजाम करने लगे, लड़की निकल गई जेवर और सब लेके। हाँ, 2 बार गई थी। हम गौतम थे और लड़का मुस्लिम था। तो उसके साथ चली गई थी। तो उसके बाद शादी राजी बिजिस हुई है, वो बंद हो गया। फिर कहीं मम्मी जहाँ कही तो हम शादी कर ले। जब शादी का जब हम तो कही तो हमने शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी करने लगे तो फिर बताओ शादी हो गई। शादी अच्छी खुशी से हुई, उसके बाद सुबह निकल गई लड़की। नहीं, इसको तो बंद है, कुछ नहीं। हम नहीं, हम यही तो हम भी सोच रहे हैं सर कि बताओ वो बंद है तो या गई किसके साथ, यही तो हम भी सोच रहे हैं। तो अब शादी फेरा रेखे घर पे आए के सब कलेवा का इंतजाम खाली होने लगा था। कलेवा खवा जा लड़के को। नहीं, हमको थोड़े नहीं पता था। अब 2 बार भाग गई थी। जब 2 बार भाग गई उसके बाद कही सब शादी मम्मी जहाँ कहोगे तो हम कर लेंगे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये बात कही थी। गाँव ददेरा नहीं, उसके हमारी लड़की है बता मैसेज उसके पास कही थी कि प्यार दूसरे से करते हैं शादी, मम्मी पापा जबरदस्ती करा रहे हैं। उसके बाद उधर से सब लोग आए थे। जब सब लोग आए थे तो ये कहने लगा, तो फिर कहीं से लड़की हमारी
कि हम ऐसा पे खाली आपसे मजाक किए थे, बाकी हम शादी आप ही से करेंगे। अगर हमको करना न होता तो हम आपने सामने बात किए हैं तो हम ना ही तुरंत ना कर देते। अगर पर्सन न होती तो कहीं हम बात करते थे ना ही तुरंत कर देते। पुलिस तो यही बात करे कि हमसे कि कहीं पता लगा है, किसको बताइए। तो हम साहब किसको बता रहे हैं, हम जब जाने न कि कब फसादी फर्जी हमका किसी नहीं बखाली जो पहली बार रहा जन कही तो FIR कर जब की का फंसा दी हम फालतू। बिल्कुल हंसी खुशी शादी की है। ज्वेलरी में झुमके हैं, नथुनी है, 3 की पियंग माला है, करधनी है। करधनी तो घर पे रख गई, छोटे बड़े करधनी घर पे रख गई। झुमकी, नथुनी, 3 पियंग माला, गोड़े पायल, बिछिया। यूपी के बाराबंकी की यह घटना रिश्तों की मर्यादा और विश्वास पर एक करारा तमाचा है। जिस दूल्हे सुनील गौतम ने अपनी गृहस्थी बसाने के लिए 3 बीघा जमीन 1,60,000 रुपए में गिरवी रख दी और कर्ज लेकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए, उसे विदाई की बेला में जीवन का सबसे बड़ा धोखा मिल गया। 7 फेरों और डीजे पर साथ थिरकने के बाद दुल्हन पल्लवी का प्रेमी संग फरार हो जाना न केवल एक परिवार की आर्थिक कमर तोड़ने वाला है, बल्कि सामाजिक अपमान का भी कारण बन गया है। खुशियों के माहौल में अचानक पसरे सन्नाटे और बिना दुल्हन के लौटी बारात ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। अब पीड़ित दूल्हे की उम्मीदें पुलिस की जांच, सर्विलांस और CCTV फुटेज पर टिकी हैं। यह घटना सबक है कि कैसे एक गलत कदम 2 परिवारों की प्रतिष्ठा और एक निर्दोष व्यक्ति के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।